मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के प्रशासनिक फैसलों में कई बार उत्तर प्रदेश का प्रभाव देखने को मिला, चाहे बात कानून के पालन की हो या फिर गैर कानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की। अब एक बार राज्य बीजेपी में भी आने वाले दिनों में यूपी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर गंभीर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस पार्टी के 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों कांग्रेस नेताओं पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विपक्षी पार्टी के इंदौर दफ्तर में गर्मजोशी से स्वागत करने पर 2 कांग्रेस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। उज्जैन, इंदौर, देवास में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिप्रा नदी के घाटों पर पानी आने की वजह से पूजा अर्चना रोक दी गई है। जिला प्रशासन की टीम शिप्रा नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। शिप्रा नदी का छोटा पुल भी बारिश के पानी में समा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच चल रहे विवाद पर बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। जगदम्बिका पाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सारी अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि न संगठन बड़ा है न सरकार, दोनों एक हैं, यानी सरकार और संगठन में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और उन्होंने इस दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम यूपी में अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। यूपी बीजेपी की पिछड़ा वर्ग कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने कहा कि पिछड़ा वर्ग कार्य समिति की बैठक में आज बड़ी संख्या में मीडिया आई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी कई कोचिंग संस्थान बेसमेंट में चल रहे हैं। नियमों और मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिम्मेदार अफसर सब कुछ जानते हुए भी इस तरफ से आंख बंद किए हुए हैं। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को लेकर लोगों को लगातार सूचना देकर जागरूक करने का काम करती आई है, ताकि लोग समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें और जुर्माने और निगम की कार्यवाही से बच सकें। बावजूद इसके राजधानी में कई ऐसे संपत्ति स्वामी हैं जो लंबे समय से अपने संपत्ति कर का भुगतान करने में कोताही बरत रहे हैं। बीते सप्ताह पेश हुए बजट में भले ही लोगों की कई अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हों, लेकिन सोना खरीदने वालों के लिए बजट शानदार रहा है। बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती के प्रस्ताव के बाद सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अब घरेलू स्तर पर कीमतें ऐसे स्तर पर आ गई हैं कि लोगों को दुबई से सोना खरीद कर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय गायिका और अभिनेत्री अक्षरा सिंह का नया एल्बम गाना बाबा नगरिया चलस रिलीज हो गया है। गाने के रिलीज होने से ही वायरल होना शुरू हो गया और सोमवार पर रिलीज इस गाने को सुनकर श्रद्धालु झूमने उठे। अक्षरा सिंह का ये गाना हारमोनिया रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। पिछले साल रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप अपने नाम किया। वहीं अब एशिया कप 2025 से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, साथ ही ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसके बाद एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा।